Dear students, good morning to all of you. So we will continue our lesson The Bond of Love. इसमें हमने लेखक ने एक बार अपनी पत्नी को उपहार के रूप में एक रिछ का बच्चा दिया था। तब वो मंगलोर में रहते थे, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर वो जो है उसको जो है लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो उन दोनों का जो है आपस में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से प्रसन्नतापूर्वक रहना, एक दूसरे के साथ खुश रहना, ये सब कुछ चलता है। और एट लास्ट वो जो रिच का बच्चा है वो बड़ा हो जाता है और फिर उसको जो है वो घर में रख पाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो उसको एक कैद में छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आगे हम ये स्टोरी कंटिन्यू पढ़ेंगे। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हमने जो है उसको बहुत ज़्यादा मिस किया, यानी कि वो कहते हैं कि हमें उसकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। पर एक तरह से हम जो है हमने जो है उसको वहाँ पे भेज के चैन की सांस भी ली थी। माई वाइफ वॉज अनकंसोलेबल। और मेरी जो वाइफ थी वो उसको जो है बिल्कुल भी सांत्वना नहीं मिल पा रही थी, यानी कि वो जो है बहुत दुखी हो रही थी। सी वैप एंड फ्रेटेड। और वो हमेशा रोती रहती थी और एक तरह से चिड़चिड़ी वो बन गई थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। और स्टार्टिंग के दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर। और उसके बाद उसने वहाँ के जो चिड़ियाघर का अध्यक्ष था उसको एक लेटर लिखा। और फिर वो कहती है हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक कम द रिप्लाई। और फिर उसने चिड़ियाघर के जो अध्यक्ष थे उसने रिप्लाई किया वेल वो बहुत अच्छा है, बट फ्रैटिंग ही रेफ्यूजेज फूड टू। कहती है कि वो वैसे तो अच्छा है पर वह खाना खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, खाना खाने से इनकार कर देता है और वो चिड़चिड़ा हो गया है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo and seeing how बाबा was getting alone। इसके पश्चात मेरे जो मित्र थे वो मैसूर जा रहे थे और फिर हमने उनसे प्रार्थना की कि चिड़ियाघर अवश्य जाएं और बाबा को देख के आए। दे रिपोर्टेड दैट। फिर उन्होंने क्या रिपोर्ट की, क्या सूचना दी। ही वॉज वेल, वो बहुत बहुत अच्छा है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। पर देखने में वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है और उदास भी दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रैटिंग। और फिर वहाँ पे जो भी चिड़ियाघर में रखवाले थे उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा अब हो गया है। फॉर 3 months आई मैनेज्ड टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग। और स्टार्टिंग के 3 महीनों में मैंने अपनी वाइफ को मैसूर जाने से, विजिटिंग मैसूर जाने से मतलब कि रोकने में मैं सफल रहा। देन शी सैड वन डे। और एक दिन उसने कहा आई मस्ट सी बाबा, मुझे अभी जो है बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो आप मुझे कार से ले जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। कहती है कि या तो मुझे कार से ले जाओ या फिर मैं अपने आप बस या गाड़ी से चली जाऊंगी, यानी कि ट्रेन से मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। सो आई लुक हर बाय कार। और फिर मैं उसको कार में लेके जाता हूँ। फ्रेंड्स हैज़ कंजक्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हर। और मित्रों का यह अनुमान था कि जो रिच था वो उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू। और हमने जो है उसको मतलब कि वहाँ पे पिंजरे में मतलब कि सारे यही सोच रहे थे कि वो अब उसको नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गए थे उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज कैग। पर जैसे ही वो मतलब कि जो पिंजरा था उससे कुछ ही दूरी पर थी, बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। बाबा ने उसको देखा और एकदम से उसको पहचान लिया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्नता से मतलब कि प्रशंसा से हुंकारे भरने लग जाता है। सी रेन अप टू हिम। और फिर उसके पास जो है भागता है उसके पास आने के लिए। पैटेड हिम थ्रो द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। और फिर उसे सलाखों के बीच में से उसने थपथपाया और वह खुशी से अपने सिर के बल जो है खड़ा हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वॉज नॉट फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वॉज नॉट लीव द कैस। और अगले 3 घंटों तक जो है वो पिंजरे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। शी गेव हिम टी
लेमनेड, और उसने जो है उसको चाय दी और नींबू पानी दिया, केक दिया, आइसक्रीम दी एंड वट हॉट, और मतलब कि पता नहीं उसको क्या क्या उसने दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, और उसके बाद जो है क्लोजिंग टाइम आ जाता है, यानी कि जो चिड़ियाघर के बंद होने का टाइम आ जाता है। एंड वी हैड टू लीव, और फिर उसको जो है वहाँ से जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, और मेरी वाइफ जो है अब फूट फूट के रोने लग गई। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि फूट फूट के रोने लग जाता है। इवन द हर्डेंट क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस, और उसको जो सारे वहाँ पे जो मतलब कि देख रेख करने वाले थे और जो अध्यक्ष था, ये सारे जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं इस सारे सीन को देख के। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going टू हैपन नेक्स्ट, और इसके बाद जो है मैंने मतलब कि अपने आप से एक तरह से समझौता कर लिया, और मैं अब जानता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि वो उसको पता था कि उसकी वाइफ जो है उसके बिना नहीं रह सकती, तो उसने जो है उस सारी बात को देखते हुए अपने आप से समझौता कर लिया। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्रिएटर, और फिर उसने जो अध्यक्ष था उससे कहा, श्रीमान जी, मे आई हैव बाबा बैक, माई बाबा बैक, वो कहते हैं कि क्या हम अपने बाबा को वापस लेके जा सकते हैं। हेस्टेंटली ही आंसर्ड, और उसने जो है झिझकिचाते हुए आंसर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, और कहते हैं कि ये एक चिड़ियाघर का जीव है, एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना, और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी है। कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कहते हैं कि मैं आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता। बट if my boss the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have him back, कहते हैं कि यदि मेरे जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, जो निरीक्षक हैं, वो अगर इसके लिए रेडी हो जाते हैं तो आप जो है इसको लेके जा सकते हो। देयर फॉलोइंग ही रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगला, और इसके बाद वो जो है वापस बंगलोर के लिए वापस चले जाते हैं, और फिर जो सुपरिटेंडेंट था उसके बंगले पर मतलब कि वो जाते हैं। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और उसके बाद जो है वो एक अश्रुपूर्ण प्रार्थना उससे करते हैं। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, वो कहती है कि बाबा और मैं दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, वो कहती है कि क्या आप मुझे वापस उसको दे सकते हो। शी वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, और उसने वो एक मतलब कि एक दयालु व्यक्ति था, और उसने जो है इसके लिए सहमति दे दी, उनको कह दिया मतलब कि एक तरह से वो एग्री हो गया कि आप इसको वापस लेके जा सकते हो। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्रिएटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ कैग फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बंगलो, और फिर उसने मतलब कि एक लेटर लिखा, जो वहाँ का अध्यक्ष था उसको उसको एक लेटर लिख के दिया कि वह जो है रिच को बंगलोर तक ले जाने के लिए एक पिंजरा जो है उनको उधार दे दें, जिसमें वो उस रिच को लेके जा सके। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और इसके बाद हम जो है दोबारा से मैसूर चले जाते हैं। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, और वो लेटर जो सुपरिटेंडेंट ने हमें दिया था वो भी हम लेके जाते हैं। बाबा वाज ड्राइविंग इनटू द स्मॉल कैग, और बाबा जो है उस छोटे से पिंजरे में मतलब कि उसमें बिठाया गया, एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और उस पिंजरे को कार की छत पे रखा गया। द कैग्स वाज टाइड सिक्योरली, और जो वो था कैज था पिंजरे को जो है बहुत अच्छी तरह से बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल जर्नी टू बेंगलोर वाज अकम्प्लिश्ड, और उसके बाद जो है बेंगलोर की तरफ की जो उनकी यात्रा थी वो धीरे धीरे सावधानी पूर्वक पूरी हो जाती है। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, और एक बार जब हम घर पर पहुंच गए तो मज़दूरों का एक छोटा सा दल आंगन में जो है काम करने के लिए हमने लगा दिया। एंड आइसलैंड वाज मेड फॉर बाबा, और बाबा के लिए हमने एक द्वीप बनवाया। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फुट जो है लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फुट चौड़ा था। एंड वाज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और मोट
6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। और फिर मतलब कि एक 7 फुट गहरा एक सूखा गड्ढा अथवा खुदाई के मतलब खोद के एक सूखा गड्ढा बनाया जो कि 6 फुट चौड़ा था और 7 फुट गहरा था। अ वुडन बॉक्स that once house bowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night। और लकड़ी का एक बड़ा सा डिब्बा जिसमें किसी समय मुर्गियों आदि को रखा जाता था उसे लाकर रात के समय बाबा के सोने के लिए उस द्वीप पर रख दिया गया। स्ट्रा वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। और उसके बाद उसको गर्म रखने के लिए अंदर जो है घास फूस रख दिया गया। एंड हिज बाबा द gnarled stump with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo। और फिर बाबा और बांस का एक टुकड़ा जो है वहाँ पे मतलब कि एक बंदूक थी जो कि उसकी बंदूक के रूप में रखा गया था। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रख दी गई। और जब जो उसको जो है चिड़ियाघर में भेजा गया था तो उसकी जो सारी चीज़ें थी वो उन्होंने संभाल के अच्छी तरह से रखी हुई थी। वर पुट बैक टू हिम फॉर प्ले विद। और उसको जो है खेलने के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो वापस रख देते हैं जो कि जब वो पिंजरे में गया था तो उन्होंने वो उठाकर संभाल कर रख दी थी चीज़ें, अब वापस जो है उनको वो रख देते हैं। In a few days, the coolies hoisted the cage on the island। और कुछ ही दिनों में मजदूरों ने पिंजरे को रस्सी से उठाकर उस आइसलैंड पे द्वीप पे रख दिया। एंड बाबा वाज रिलीज्ड। और फिर बाबा को जो है मतलब कि एक तरह से मुक्त कर दिया गया। ही वाज डिलाइटेड। और वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स एंड पॉइंटेड हिम गन एंड क्रैडल हिज बेबी। और फिर उसने जो है अपनी टांगों पे खड़ा हुआ वो बंदूक को ताना और मतलब अपने बच्चे को वहाँ पे सुलाया। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन द चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप। और फिर मेरी पत्नी ने वहाँ कई घंटे तक जो है चेयर पे बैठ के टाइम बिताया जबकि वह उसकी गोद में बैठा रहा। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू। और वह 15 महीने का था और काफ़ी जो है भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेस द आइसलैंड। और इस तरह मेरी पत्नी जो है उस आइसलैंड पे उस द्वीप पे पहुंची। एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग। और फिर वहाँ से वो मतलब कि लौट जाती है, वापस आ जाती है जो कि बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग था, बहुत ही रुचिपूर्ण था। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। और फिर मैंने एक आम के पेड़ के ऊपर की तरफ लटकती हुई एक टहनी के साथ रस्सा जो है वहाँ पे बांध दिया। पुटिंग ऑन द फुट इन द लूप। और फिर उसको जो है उसके एक सिरे को जो है एक तरह से फंदा बना दिया। शी किक्ड ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 6 feet गैप द कंस्टिट्यूएंट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट। और फिर उसको जो है मतलब कि एक फंदे में रख दिया और एक दूसरे के मतलब कि वो एक दूसरे की तरफ मतलब कि अपने पैरों के साथ झटका लगाते थे जिससे 6 फुट की खाई जो है लांगी जाती थी। जैसे ही उसको वो पकड़ते थे तो 6 फुट की खाई जो है एकदम से वो लांग लेते थे। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे। और फिर ऐसे ही उनकी रिटर्न जर्नी होती थी यानी कि वो वापस भी ऐसे ही आते थे। But who can say now the sloth bear has no sense of affection। पर ये कोई मतलब कि कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि था कि काले रिछ के स्नेह में कोई की मतलब कि एक स्नेह की भावना एक जो वाइल्ड एनिमल है यानी कि जो रिच है उसमें भी एक स्नेह की भावना हो सकती है। ये कोई भी नहीं जानता था, कोई भी ये बात मानने के लिए एग्री नहीं था। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी कोई स्मरण शक्ति नहीं होती और ना ही उनकी कोई निजी विशेषता होती है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपने ये केयरफुली रीड करना है। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।